वेलकम स्टूडेंट्स एंड आई एम अमित गिल क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट और आज हम स्टडी करेंगे बोन्स ऑफ आवर रिब केज एंड स्टर्नम. So students, we are going to learn about the ribs and the sternum. Now, as you see in the diagram, these are the ribs we have in our body. We have 24 ribs in our body, 12 on each side. आप डायग्राम में जैसे देख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं रिब्स में 24 और ईच साइड पे एक साइड पे 12 बोन्स होती हैं. So our heart, lungs are well protected by the ribs. और ये रिब्स का काम होता है जो हमारे हार्ट को, हमारे रिब्स को, हमारे किडनी को, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है. Isn't it our ribs look like a cage? So that's why we call it a rib cage. क्योंकि ये रिब केज एक केज की तरह लगता है तो इसीलिए हम इसको रिब केज बोलते हैं. इन द बैक साइड आप जैसे डायग्राम में देखेंगे, नाउ आई एम शोइंग यू अ डायग्राम, उसके बैक साइड एंड फ्रंट साइड. So in the back side it contains vertebral column and in front it contains sternum, and it is present between the neck and the abdominal region. हमारे गर्दन और हमारे स्टमक, हमारे बेली रीजन के सेंटर में हमारा रिब केज होता है. अब लेट्स इसका स्ट्रक्चर हम समझते हैं रिब केज का. आप डायग्राम जैसे मैं दिखा रहा हूँ, जस्ट गो थ्रू द डायग्राम. नाउ वी कैन गिव नंबर्स टू द रिब्स up to 12. Now students, as I have explained you already, in the back side it has vertebrae and in front side it has sternum. Now on the basis of the connection of ribs with the vertebra and sternum, we can divide ribs into two parts. So अब जो हमारे rib cage की structure को, उसकी anatomy को हम समझेंगे. So I suggest you, I request you कि आप प्लीज जो मैं बोल रहा हूँ डायग्राम पे ध्यान दें और जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इसकी, so please be attentive. So now students, starting from upper ribs, number 1, that part which is connected to the vertebrae is called the vertebral portion. So the rib number 1 है, सबसे ऊपर वाली rib है, वो हमारी बैक साइड पे वर्टिब्रल जो बैकबोन है उससे कनेक्टेड है. So it is known as vertebral portion. And the same rib जो घूम के आगे से कनेक्ट हो रही है, connected to the front part, is called as the sternum part. जो हमारे sternum के अपर साइड में कनेक्ट हो रही है, जो मिड बोन है sternum की, हमारे rib cage की, उसे sternum बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं sternal part. So back part is called as the vertebral portion and in the front part is known as the sternal portion. So students, I hope आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है. अब आगे हम जाएंगे. अब जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं, sternal part also contains portion that is known as costal cartilage, and connection between the ribs and sternum actually divides the rib into 3 parts. Sternum also contains special portion that is known as xiphoid process. तो xiphoid process आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो सबसे नीचे वाला पार्ट है sternum का, मिड बोन का, उसे बोलते हैं xiphoid process. Now let's divide ribs on the basis of the connection with the sternum. So जो ribs का स्टर्नम के साथ कनेक्शन है, उस स्ट्रक्चर को हम डिटेल में समझेंगे. रिब्स आर एक्चुअली डिवाइडेड इन 3 टाइप्स. जो हमारे रिब्स के हैं, रिब केज हैं, वो 3 हिस्सों में बांटा गया है, विच इज नोन एज ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स. अब इन्हें ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स क्यों कहा गया है, हम इसको ऐसे समझेंगे. पहले आएंगे ट्रू रिब्स पे. ट्रू रिब्स आर द वंस दैट आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द स्टर्नम, दैट आर नंबरिंग फ्रॉम 1 to 7. अब आप डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे जो रिब्स नंबर 1 से लेके नंबर 7 तक हैं, दैट इज नोन एज ट्रू रिब्स. और ये ट्रू रिब्स इसीलिए हैं क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्टेड है. नाउ कमिंग ओवर टू द फॉल्स रिब्स. बट एज वी सी द रिब्स नंबरिंग फ्रॉम 8 to 10, जो नंबरिंग 8 to 10 रिब्स है, आप देख सकते हैं, दीज आर कॉल्ड एज फॉल्स रिब्स. व्हाई दे आर फॉल्स रिब्स? They are false ribs because they are not directly connected to the sternum bone, right? So you can see very carefully 8, 9 and 10 that are not directly connected to the ribs but are connected to the they are not directly connected to the sternum, but they are connected to the ribs, to the true ribs. That is why they are called as false ribs. इन्हें false ribs क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके direct they are not connected to the sternum, ये connected है true ribs के साथ. Now coming over to the floating ribs. Floating ribs इसलिए बोला गया क्योंकि ये हवा में होती है, ये किसी के साथ कनेक्ट नहीं होती. सो इसको हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे. Now last 2 ribs numbering
11 and 12 are not connecting to any of the ribs. That is why they are known as the floating ribs. As they are free, they are not connecting to the sternum. आप डायग्राम से देख सकते हैं ये डायरेक्ट sternum से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, they are floating. Now let's learn about the functions of the ribs. अब ribs के हम functions को understand करेंगे. रिब्स प्रोटेक्ट अब वाइटल ऑर्गन्स. अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि रिब्स हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को, क्योंकि ये केज की तरह है, इसके अंदर लंग्स है हमारे, इसके अंदर ही हमारा हार्ट है और हमारे किडनीज, जो वाइटल ऑर्गन्स को जो प्रोटेक्ट करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेस्पिरेशन. इट प्रोटेक्ट्स आवर किडनीज ऑल्सो. सो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपको ये स्टर्नम के और रिब केज के बारे में समझ आ गया. तो अब हम आगे जाएंगे स्टर्नम के ऊपर. सो द टाई शेप जो आप डायग्राम में अब इस समय देख पा रहे हैं, जो सेंटर में, जो बिल्कुल सेंटर में रिब के दोनों 12 पेयर्स के रिब्स के बीच में जो बोन आ रही है टाई शेप की, जिससे रिब्स कनेक्टेड हो रहे हैं, उसे हम बोलते हैं स्टर्नम. द टाई शेप बिटवीन आवर रिब्स इज कॉल्ड एज द स्टर्नम. इट कंटेन्स 3 मेन पार्ट्स: मेनुब्रियम, बॉडी, जाइफोइड प्रोसेस. The main process of the sternum is to make the rib cage. It makes proper balance between all the ribs. So इसके ही द्वारा रिब्स कनेक्टेड है दोनों 12 पेयर्स की, और इसी के द्वारा ही एक रिब केज बन रहा है, और ये हमारे रिब्स को बैलेंस भी देता है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. थैंक यू सो मच.